श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में से श्री निष्कंचन भक्त श्री हरिपाल जी की कथा को सुनाएंगे। श्री नाभाजी को प्रणाम करते हुए नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री हरिपाल नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये साधु संतों का बड़ा आदर करते थे और उनसे बड़े प्रेम करते थे। इनकी अपनी सारी संपत्ति उन्हीं की सेवा में लुटा दी थी। इनके पास जितनी भी संपत्ति थी साधुओं की सेवा करने में इन्होंने सब लगा दी। अब इनके घर में कुछ भी नहीं रहा। तब बाजार से कर्ज ले लेकर उधार ले लेकर साधु संतों को खिला दिया करते थे। अब उधार भी तब तक ही मिलेगा ना जब हम पहली उधारी चुकाएंगे और दूसरा लेंगे। अब इनके पास पैसे नहीं थे तो उन लोगों ने भी इन्हें सामान देना बंद कर दिया। तब ये चोरी करने लगे। चोरी करते समय यह ध्यान रखते थे कि भगवान के जो भक्त नहीं हैं उन्हीं के घर में चोरी करते थे। जो सेठ साहूकार होते थे उन्हीं के घर में चोरी करते थे। एक बार किसी भक्त के घर में चोरी करने के लिए गए। पता चला कि ये तो भक्त का घर है। इनके पास एक चादर थी, वो चादर भी उस भक्त के घर में रखाई। जो भक्त नहीं होते थे उन्हीं के घर में ये चोरी करने लगे। तब इन्होंने धीरे धीरे चोरी करना भी छोड़ दिया। अब ये एक चौराहे पर बैठ जाते थे और लूटपाट करने लगे। एक दिन द्वार पर बहुत बड़े संत मंडली आ पहुंची। अब इनके घर में संतों का सत्कार करने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी स्त्री से ये बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। ऐसे में दोनों दंपति भगवान का स्मरण करने लगे। सोचने लगे कि अब कैसे संतों का सत्कार किया जाए। घर में तो एक दाना भी नहीं है। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मणी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तब श्री रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मणी ने कहा, मैं भी चलूँ क्या? भगवान ने कहा, आओ चलें। दोनों सेठ और सेठानी हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर वहां आकर पूछने लगे कि क्या हरिपाल जी यहीं पर रहते हैं? श्री हरिपाल जी से कहने लगे और हरिपाल जी ने कहा, हाँ यही हमारा घर है, कहो बताओ क्या काम है? तो उन्होंने बोला, हे हरिपाल जी, हमें किसी गांव में जाना है
और हमको वहाँ का रास्ता पता नहीं है, और हम लोगों को अकेले कैसे जाएंगे जब रास्ता ही पता नहीं है। तो आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए, और जो भी आपकी मेहनत होगी, हम आपका चलने का जो आप लोगे वो आपको हम दे देंगे। हरिपाल जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि आप पहले ही हमें कुछ पैसे दे दो, तभी मैं आपके साथ चलूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने उनको थोड़े बहुत सिक्के मोहरें दे दी, और अपनी पत्नी को देकर कहने लगे, तुम इनको बाजार में ले जाओ और कुछ सामान ले आना, और इन साधु संतों का बाल भोग कराना, तब तक मैं आ जाऊँगा। और उन्हें लेकर के अब वे चलने लगे। चलते चलते जब बहुत दूर पहुंचकर देखा कि ये तो दोनों सोने हीरे जवाहरत से लदे हुए हैं, दोनों सेठ और सेठानी, और ये पैसों की इसकी उसकी बातें करते हैं। न इन्होंने वैष्णव कोई प्रकार का इनके ऊपर चिन्ह भी नहीं है कि जैसे गले में कोई माला, न तिलक है, न कोई वैष्णव सा इनका आचार है, न नाम उच्चारण आदि भी कर रहे हैं। इनके शरीर पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं, तो घर में कितना होगा, घर में तो इनके भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं इन सब को छीन लूं तो कोई विशेष बात नहीं होगी, ये तो पहले ही बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा मन में विचार कर श्री हरिपाल जी ने दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के निमित्त मुझे दे दो, अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उसने नहीं निकाला। तब श्री हरिपाल जी कहने लगे, हे शेटानी जी, ये छल्ला भी मुझे दे दो। शेटानी बनी हुई रुक्मणी माँ ने कहा, अरे निगोड़े, एक छल्ला तो रहने दे कम से कम, क्या सारा ही नंगा करेगा मुझको। तो हरिपाल जी बोले, शेटानी जी, आपके तो भंडार भतेरे भरे पड़े हैं, डाल के और दूसरी डाल लेना, इस छल्ले से तो मेरा एक दिन साधु संतों का भोजन हो जाएगा। जब माता ने मना नहीं किया तो उनकी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली तोड़ेगा, टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, कैसे छोड़ दूं। तब शेठानी उसकी बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। भगवान ने उसी समय सेठ जी का रूप त्याग दिया और सुंदर बांके बिहारी सुंदर रूप को धारण कर अपने भक्त को दिखाया, और माता ने भी शेटानी का रूप छोड़ करके अपने असली रूप में आ गए। और जब उसने देखा कि मेरे भगवान हैं, वह बड़ा लज्जित हुआ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने संत मुझे अति प्रिय हैं, संतों के लिए ही यह तुमने हमारे जो जेवरात आदि लिए हैं। और हरिपाल को भगवान ने अपनी छाती से लगा लिया। भक्तजनों, भगवान भक्त का मन कैसे प्रसन्न हो, और जो साधु संतों की सेवा करते हैं तो भगवान उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, यहाँ तक कि अपने को लुटवा भी लेते हैं। ऐसे भगवान की हम जय करते हैं। और भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।